दोस्तों, आप सभी ने शार्क के बारे में तो सुना ही होगा। ये समुद्र की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है और जिस तरह शेर जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार शार्क को पानी की रानी कहा जाता है। आपने बहुत सी फिल्मों में शार्क द्वारा इंसानों को अपनी चपेट में लेने के सीन्स भी देखे होंगे। हर साल पूरी दुनिया में ये शार्क्स कई इंसानों को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूंखार और खतरनाक शार्क किसी से डरती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि शार्क डॉल्फिन्स से बहुत ज्यादा डरती है। यहाँ तक कि यदि समुद्र में शार्क को डॉल्फिन दिख जाए तो वो अपना रास्ता बदलने में ही अपनी भलाई समझती है। लेकिन आखिर डॉल्फिन में ऐसा क्या है जो इनसे शार्क इतना ज्यादा डरती है? यहाँ तक कि डॉल्फिन तो समुद्र के सबसे फ्रेंडली जीवों में से एक मानी जाती है। इसके बावजूद शार्क इनसे क्यों डरती है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। अक्सर समुद्र में डॉल्फिन और शार्क का आमना सामना होता ही रहता है और इस लड़ाई में हमेशा डॉल्फिन शार्क को मात देने में कामयाब हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉल्फिन बहुत ही ज्यादा समझदार होती है और अपनी समझदारी की मदद से ही वो शार्क को हराने में सफल हो जाती है। असल में डॉल्फिन्स शार्क को अपना दुश्मन मानती है क्योंकि शार्क को डॉल्फिन्स के बच्चे खाना बहुत पसंद होता है और इसीलिए जब भी डॉल्फिन्स को शार्क नजर आती है तो वो उन पर हमला करने से नहीं चूकती। आपको बता दें कि शार्क आकार में डॉल्फिन से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन फिर भी डॉल्फिन शार्क को हरा देती है। इसकी वजह है डॉल्फिन के शरीर की बनावट और उसका पूंछ का स्टाइल। डॉल्फिन का शरीर काफी ज्यादा लचीला होता है और इनके शरीर में मौजूद मांसपेशियां और हड्डियां इस तरह से डिजाइन होती हैं कि वे पानी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेती हैं। इसके अलावा डॉल्फिन की पूंछ हॉरिजॉन्टल होती है, जिसकी वजह से वो पानी में ऊपर से नीचे बहुत तेजी से आ जा सकती है। इसके अलावा वो दिशा परिवर्तन भी काफी तेजी से करती है। एक डॉल्फिन पानी में नीचे से ऊपर की ओर इतनी तेजी से आती है कि वो हवा में 25 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है। वहीं दूसरी ओर शार्क ऐसा करने में सक्षम नहीं होती क्योंकि शार्क की पूंछ वर्टिकल होती है। इसकी वजह से वे पानी में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ तो सकती है, लेकिन पानी में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाना हो या फिर अपनी डायरेक्शन में बदलाव करना हो तो उसमें शार्क को डॉल्फिन के मुकाबले काफी अधिक समय लगता है। जब भी डॉल्फिन को शार्क नजर आती है तो वो पानी की गहराई में चली जाती है। इसके बाद वो ऊपर की ओर आते हुए शार्क के पेट पर अपने मुंह से बहुत तेज वार करती है। ये वार इतना तेज होता है कि शार्क घायल हो जाती है और कई बार इस हमले से शार्क की मौत भी हो जाती है। असल में डॉल्फिन का मुंह आगे से चोंच जैसा नजर आता है, साथ ही इनका चेहरा काफी मजबूत भी होता है, इसीलिए इनके वार से बचना शार्क के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि शार्क अक्सर अकेले रहना ही पसंद करती है और डॉल्फिन अपने पूरे ग्रुप के साथ पानी में रहती है। ऐसे में यदि डॉल्फिन्स के ग्रुप को शार्क नजर आ जाए तो वे सब मिलकर उस शार्क पर नीचे से हमला करना शुरू कर देती है। किलर व्हेल भी पानी के अंदर डॉल्फिन्स के आसपास ही रहती है और ये डॉल्फिन्स की ही एक प्रकार की प्रजाति होती है। ऐसे में यदि कभी शार्क किसी डॉल्फिन पर हमला करती है तो ये किलर व्हेल लड़ाई में डॉल्फिन्स का साथ देती है और डॉल्फिन्स के साथ मिलकर शार्क पर हमला करने लगती है। किलर व्हेल आकार में द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी बड़ी होती है और इसका फायदा भी उन्हें मिलता है। ऐसा नहीं है कि शार्क और डॉल्फिन्स की लड़ाई में हर बार डॉल्फिन की ही जीत होती है। शार्क के पास भी डॉल्फिन्स पर हमला करने का मौका होता है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही मौका होता है। यदि शार्क ने पहले डॉल्फिन को देख लिया और डॉल्फिन को इनकी भनक नहीं पड़ी तो वो डॉल्फिन शार्क के वार से बच नहीं पाएगी और यहाँ पर शार्क की जीत होना तय है। लेकिन यदि गलती से भी शार्क अपने पहले वार में चूक जाती है तो फिर उसके लिए डॉल्फिन को पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके बाद डॉल्फिन पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और वो तुरंत ही समुद्र की गहराई में चली जाती है। इसके बाद डॉल्फिन किस तरह वार करती है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। आपको एक बात और बता दें कि डॉल्फिन्स की नजरें बहुत ही ज्यादा कमजोर होती हैं और बहुत सी डॉल्फिन्स तो जन्म से ही अंधी भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये आसानी से अपना शिकार कर लेती हैं। डॉल्फिन्स के शरीर से मैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं। ये वेव्स इकोलोकेशन प्रोसेस की तरह काम करती है,
जो डॉल्फिन्स को आसपास के वातावरण के बारे में बताती है। थोड़ी सी भी हलचल होने से डॉल्फिन तुरंत अलर्ट हो जाती है। इन मैग्नेटिक वेव्स की मदद से डॉल्फिन को अन्य समुद्री जीवों के आकार और रफ्तार के बारे में भी पता चल जाता है। इन बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिर डॉल्फिन्स कितनी समझदार होती हैं। कई बार डॉल्फिन्स द्वारा इंसानों को बचाने के किस्से भी सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शार्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और यदि उन्हें कोई इंसान नजर आ जाए तो वे उस पर भी वार करने से पहले सोचेगी नहीं। लेकिन यदि आसपास डॉल्फिन्स हो तो इंसान के बचने के थोड़े बहुत चांस होते हैं। डॉल्फिन अपनी समझदारी और अक्लमंदी से इंसानों को भी शार्क के वार से बचा लेती है। आपने डॉल्फिन्स को इंसानों के साथ खेलते हुए भी कई वीडियोस में देखा होगा। डॉल्फिन्स के बारे में आपको बता दें कि इनकी याददाश्त काफी ज्यादा तेज होती है। इनके सुनने की शक्ति इंसानों से 10 गुना ज्यादा तेज होती है। यदि डॉल्फिन्स सो रही है और किसी ने उस दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की तब भी डॉल्फिन खुद को बचा लेती है, क्योंकि सोते समय डॉल्फिन की एक आंख और दिमाग का एक हिस्सा चालू रहता है, जिससे वो उस समय भी अलर्ट रहती हैं। डॉल्फिन अपने आप को शीशे में भी पहचान लेती है। ऐसा चिंपैंजी और हाथी जैसे बहुत कम जानवर ही कर पाते हैं। इसके अलावा यदि डॉल्फिन फोन पर बात करे तो वो पहचान लेगी कि सामने कौन बात कर रहा है, उसकी बेटी, माँ या अन्य कोई। इन सब बातों से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर क्यों डॉल्फिन्स इतनी अधिक समझदार मानी जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।